तो अगर मैं करूं, यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। तो आप मुझे आइडिया दो कि इसमें मैं क्या लेट करूं। log x को t log में x लेट। हम लेट करते हैं, तो लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t। हमारे पास क्या आ गया, 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारे पास, इतना पार्ट ये कहाँ चला गया, ये dt में चला गया। तो क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया, क्वेश्चन बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय log x। t था तो क्या हो गया, t स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ t माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बोलते हैं, फैक्टराइज करेंगे हम इसको। 4 के फैक्टर, 4 वन जा 4, तो ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस। ठीक, सर से पूछा उनको लीव रखना कि लीव करवाऊं तो कैमरा नहीं कर। पूछ लो तो मैं उसी सब करूँ। ठीक है बेटे, तो हम फैक्टराइज करते हैं इसको पहले। dt कॉमन लिया, t फैक्टर बनेंगे t माइनस 4 एंड t प्लस। तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, स्विच ऑन योर कैमरा बेटे, सहजप्रीत, नवजोत, बालकर्ण, स्विच ऑन योर कैमरा। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आ गया हमारे पास 1/t-4 t प्लस 1। इसको आप लिख सकते हो a/t-4 प्लस b/t प्लस 1। ठीक है बेटे, एलसीएम ले लेते हैं, क्वेश्चन को ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन क्वेश्चन डन होगा। t-4 t प्लस 1, तो ये आ गया a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी माइनस 4। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आउट हो गया, सेम है हमारे पास ये पूरा कैंसिल। मल्टीप्लाई करते हैं, देन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा a प्लस बी इंटू टी। टी टर्म्स दो हैं, एक यहां से आएगा एक यहां से। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू टी प्लस a माइनस 4b। कैसे आया, a को किया 1 से मल्टीप्लाई, a b को किया -4 से, तो -4b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, a प्लस बी कितना है हमारे पास 0, क्योंकि t टर्म यहाँ पे नहीं है। एंड a-4b क्या है बेटे, दैट इज 2। सबको मैसेज कर दिए मैंने। अच्छा। सर ने क्या बोला, तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 5b इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/। a की वैल्यू निकालते हैं, यहीं से निकाल लेंगे, ये वाले स्टेप से, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो a आ जाएगा बेटे 1/। ए एंड बी की वैल्यू हमने कहां पे फिल करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1/t-4 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू a इज 1/5, 1/5 अपॉन t-4 प्लस -1/5 अपॉन t प्लस
करना क्या है सबका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू dt। ये टर्म अब इसके इक्वल है, 1/5 कॉमन ले लो फर्स्ट में, 1/5 बाहर, तो ये आ गया dt अपॉन t-4 -1/5 बाहर, dt अपॉन t+1। तो ये लॉग में गया 1/5 लॉग ऑफ t-4 -1/5 log of t+1। 1/5 कॉमन ले लो, log ऑफ, ये पॉजिटिव टर्म है, आगे प्लस का साइन है, तो ये t-4, ये माइनस का साइन है, टर्म ये है t+1, प्लस सी भी आएगा, प्लस, ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन में स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ जो बाद में ज्वाइन हुआ है। ये क्वेश्चन, dx अपॉन x, देन ब्रैकेट log x स्क्वायर -3 log x -4। ये था बेटे क्वेश्चन। t की वैल्यू भी फिल करोगे, t क्या है हमारे पास, log x। तो लास्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/5 log x -4 अपॉन log ऑफ x +1 प्लस सी, ये लास्ट आंसर। क्वेश्चन डन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x² +1 अपॉन x² +4। क्लियर। इसमें हम क्या लेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं x² लेट कर लूं तो x तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसमें लेट तो x² ही करेंगे लेकिन उसको dt में चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए हम इसको x² को लेट करेंगे। कहने का मतलब मैं x² को t बस फिल कर रही हूँ, dx में नहीं या dt में नहीं लेके जा रही। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, विदाउट इंटीग्रेशन है ये, 2t+1 अपॉन t+, जब हम dx को किसी और वेरिएबल x को किसी और वेरिएबल के साथ लेट कर रहे हैं और उसको dx को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन को इजी करने के लिए ये फॉर्म लिखते हैं, तब हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते, क्योंकि dx चेंज नहीं हुआ, dt को विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ सिर्फ हम इसको इजी को में चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना। अगर आपने लगा दिया तो यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने अभी बताया, आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी को dx नहीं कर सकते। क्लियर। तो इस चीज, छोटी छोटी चीजें होती है जो नंबर कटवा भी देती हैं, क्वेश्चन पूरा कराओगे लेकिन यहाँ से आगे क्वेश्चन चेक नहीं होगा अगर आप इसको ध्यान से नहीं करोगे, कोई फायदा पड़ा नहीं।
इज इक्वल टू, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये आ गया a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। एलसीएम ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a टी प्लस 4 प्लस बी टी। जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा 2t+1। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये बता दिया है, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करते हैं, a प्लस बी इंटू टी प्लस 4t। अगर आप 4a, अगर आप कंपेयर करोगे तो t को t कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ, देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड 4a इज इक्वल टू 1। ए तो यहीं से मिल गया हमें 1/4, ए की वैल्यू यहाँ फिल करो तो बी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/4, 6, 8 माइनस 7/, ए हमारे पास 1/4 है, बी हमारे पास 7/4। फिल कहाँ करना है, फिल यहीं पे करना है, फिल हमें यहीं पे करना है। ठीक है, ए एंड बी के वैल्यू फिल करते हैं, क्वेश्चन डन होगा हमारा, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी। ये आ गया हमारे पास 2t+1 अपॉन t+4 इज इक्वल टू a इज 1/4 अपॉन t प्लस 7/4 अपॉन t+4। अब इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती क्योंकि ना हमारे पास dt है ना ही फंक्शन हमारा जो है हमने कन्वर्ट किया है x टू t में। तो हम जो हमने x को लेफ्ट किया था t के साथ, यहाँ वो कर देंगे, एक्स स्क्वायर में वापस कन्वर्ट करेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, 2x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 1/4 अपॉन x² प्लस 7/4 अपॉन x² प्लस, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो हम dx के साथ इसको इंटीग्रेट यहीं पे करें। यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लो, ये आ गया dx, या फिर इसको भी चेंज करते हैं, x⁻⁻2 dx प्लस 7/4 कॉमन लिया हमने, तो 1/x² प्लस 2² 4 है ना, x⁻⁻2 को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे 1/x² प्लस a², या a² प्लस x², किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स। फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/4 x⁻⁻2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 7/4। tan इनवर्स का फॉर्मूला कैसे होता है, 1/a जो कि 2 है, tan इनवर्स x अपॉन ए। फॉर्मूले आई थिंक सबको आते हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, फिल कर दिया मैंने। 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, वो हमने लगाया है। सॉल्व करते हैं, ये आ गया -1/4 अपॉन x प्लस 7/8 प्लस सी भी है, tan इनवर्स x/2 प्लस, आंसर, क्वेश्चन डन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x √x + 1
इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2। इसमें भी पहले आप लेट ही करोगे। देखो अगर मैं रूट एक्स सिलेक्ट कर लूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1/√x आना है वो उसके साथ पड़ा है, तो हम क्या लेट करेंगे, हम रूट एक्स को लेट करेंगे। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये टर्म इसके साथ dt में चली गई और 2 उसके साथ आ गया, तो ये कन्वर्ट हुआ 2 टाइम ऑफ अ dt अपॉन t+1 t+, ठीक है। टू कॉमन लो मीन्स अभी छोड़ दो, अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं। तो 1/t+1 t+2 इज इक्वल टू a/t+1 + b/t+2। अच्छा, अब इसको आगे स्टेप्स आते हैं बेटे, एलसीएम वगैरह लेके कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करोगे, तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। ए हमारे पास आ गया 1, बी हमारे पास क्या आएगा माइनस, करके चेक कर लेना, यही आएगी वैल्यू t -1 - 1 + 2 1 -2 + 1 माइनस, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू यही है हमारे पास, फिल कर देते हैं और इंटीग्रेशन, तो ये आ गया 1/t+1 t+2 इज इक्वल टू 1/t+1 -1/t+2। इंटीग्रेट भी यहीं पर जाएगा क्योंकि हमने पूरी टर्म इन dt में कन्वर्ट कर दी थी। क्वेश्चन आसान, लॉग में ले जाओ, लॉग ऑफ t+1 माइनस लॉग ऑफ t+2 प्लस c, ठीक। माइनस है तो लॉग में डिवीजन में होता है, यहां नहीं छोड़ के आते। ये आ गया t+1 अपॉन t+2 प्लस सी, टी की वैल्यू भी फिल करनी है जो कि हमने रूट एक्स लेट की थी, तो लास्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ रूट ऑफ x+1 अपॉन रूट ऑफ x+2 प्लस सी। चेक कर लो भाई आंसर। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा इसमें 2 भी तो था, यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ था, देखो जरा, ये 2, ये 2, ये आगे आ गया हमारे पास, यहाँ पे 2 दोनों के आगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 2 आएगा आंसर। क्वेश्चन डन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 4 माइनस, सॉरी 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है।
साइन और कॉस मिक्स करके दिए हुए हैं। अगर मैं साइन को लेट करूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है कॉस। ठीक है, लेट साइन को किया है लेकिन यहाँ तो कॉस है, तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉस स्क्वायर में पड़ा है। यहीं पे चेंज कर लेते हैं, मर्जी आपकी होती है। देखो यहाँ पे इसको 1 5 को 1+4 लिख के भी आप चेंज कर सकते थे। कॉस स्क्वायर को सीधा 1 - साइन स्क्वायर लिख के कैलकुलेशंस करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर सेम आएगा, dx। तो ये आ गया cos x dx अपॉन 4 + sin स्क्वायर x। और ये चेंज किया, 1+4 में 4 कॉमन लिया, 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर, तो आ गया 1+4 sin स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हुआ। अब लेट कर लेते हैं साइन एक्स को। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू, जो 5 नंबर का अगर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आए ना बेटे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कम ही आता है। सब्स्टिट्यूशन से आगे जा तो वो पार्शियल में जाता है, जब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, इसमें हमने पहले सब्स्टिट्यूशन किया, ये सब्स्टिट्यूशन था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने रूट एक्स को लेफ्ट किया, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूशन था। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन में गए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बन गया, ये dt अपॉन 4 + t² इंटू 1+4 t², ये बना। पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं सॉल्व इसको। नेक्स्ट पेज करती हूँ मैं। हमारे पास क्या है, 1/4 + t² एंड 1+4 t², ये था। अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो लीनियर की जगह पे, हम तो कैसे चेंज करते हैं, फंक्शन t में है तो a t+b अपॉन t² + 4। देखो प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1+4 t² या t+² + 4। ये भी नीचे क्वाड्रेटिक है तो हम b तक चले गए, ct+d। ऊपर लीनियर होनी चाहिए, 1+4। सेम मेथड, एलसीएम एंड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। तो एलसीएम लेते हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन। a t+b इंटू 1+4 t² प्लस ct+d इंटू t²+, क्लियर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया a t+4a t³ प्लस b+4b t² प्लस ct³ +4ct t² + 4d। क्यूब टर्म्स, एक ये रही एक ये रही, इकट्ठे कर दो इसको। 4a+c t³ स्क्वायर टर्म 1 2, 4b+d t² टी टर्म 1 2, a+4c इंटू टी कॉन्स्टेंट, b+ और इस तरफ सिर्फ 1। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, therefore 4a+c 0, 4b+d 0, a+4c 0, b+4d इज इक्वल टू। इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर दो, है ना।
ठीक है, इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। 16a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। नीचे लिखते हैं a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस कट गया, a कितना आ गया 0, तो c भी कितना आ जाएगा, हाँ 0। a एंड c 0। b एंड d पे पहुंचते हैं, इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 16b प्लस 4d इज इक्वल टू 0। किसको किया, इसको किया मैंने इंटू। नीचे हमारे पास b प्लस 4d इज इक्वल टू 1, साइन चेंज, ये कैंसिल। तो 15b कितना आ गया -1, b कितना आ गया -1/15। b की वैल्यू आई है, c एंड d तो दोनों जीरो आ गए। चेक कर लें आंसर, a एंड c जीरो आए हैं, है ना। b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/14, 15 सॉरी। b की वैल्यू इस यहाँ पे कर दे कि यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दो, ये इजी। तो ये आ गया -4/15 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ गई 4/p। ये रहा d, ये रहा a एंड c, और ये रहा आपके पास b। a b c d सबकी वैल्यूज आ गई यहाँ पर। ठीक है बेटे, ए बी सी डी की वैल्यू कहाँ फिल करनी है, जहां पे हमने इनको लेफ्ट किया था ए बी सी डी फॉर्म। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास था 1/4 प्लस टी स्क्र इंटू 1 प्लस 4t स्क्र इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्र प्लस 4 प्लस सी टी प्लस डी अपॉन 1 प्लस 4t। ए एंड सी की वैल्यू जीरो है, ए जीरो तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आई थी -1/15। -1/15 जीरो अपॉन t² + 4। सी भी जीरो है, डी हमारे पास 4/15, तो 4/15/1 + 4। ये आ गया -1/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 2² dt प्लस 4/15। हाँ जी, इसमें डायरेक्ट तो होगा नहीं, 1 + 4t² dt किसके इक्वल, 1/4 + t², 1 + 4t²। ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है, इसमें पहले 4 कॉमन लोगे, है ना, फिर फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/15 एज इट 1/a जो कि 2 है, tan इनवर्स x/a प्लस 4/15। हाँ जी बेटे, यहाँ पे क्योंकि t² के साथ 1 नहीं है, 4 है, हमें वेरिएबल के साथ 1 चाहिए, जो फॉर्मूला लगाना है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 4 को कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, ये आ गया 4। तो अंदर क्या बच गया, 1/1 + 4 मीन्स 2² प्लस t² dt। इस पे लगेगा फॉर्मूला, अब ये कैंसिल आउट प्लस। ठीक है इतना। कर दो सॉल्व, ये आ गया -1/30 tan इनवर्स t/2 प्लस 1/15 इंटू 1/a 1/1/2 tan इनवर्स x/a t/1/2 प्लस c। ठीक, -1/30 tan इनवर्स t/2, इसको कुछ नहीं किया, ये हो जाएगा 2/15। यहाँ पे भी ऊपर आ गया tan इनवर्स 2t
प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स सेलेक्ट की थी हमने, तो साइन एक्स फिल करो, क्वेश्चन डन है। ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख सकते हो, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और कुछ नहीं। 2/15 tan इनवर्स 2 साइन एक्स -1/30 tan इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, एंगल नहीं है, होल के नीचे है, पूरे साइन एक्स के नीचे है क्योंकि टी के नीचे है, प्लस सी, क्वेश्चन डन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन है बेटे पार्शियल फ्रैक्शन के। नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमें पता है कि लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, फिर भी मैं अगर उसका एल्गोरिथम को इजी करना चाहूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर का जब लॉग पूरा भी लॉग ले लूं तो इसका डेरिवेटिव साथ में कहीं नहीं पड़ा, तो पहले तो दिमाग में आ जाता है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर होता है कुछ ना कुछ, तो जहां डिनोमिनेटर ही नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन कहां से लगाओगे। अब एक लॉग, दो अलग अलग फंक्शंस है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी जा सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम फॉलो करते हैं आईलेट को, ILATE, ठीक है। आई फॉर इनवर्स फंक्शन होता है आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स मीन्स जो भी ई फॉर्म होती है हमारे पास, ई रेस टू पावर में आ जाता है ई फंक्शन, ठीक है। इसी हिसाब से हम फॉलो करते हैं, ऊपर वाले को 1 से लेके नीचे वाले तक जाते हैं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो आई को फर्स्ट फंक्शन और एल को सेकंड फंक्शन लोगे। लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नो में कंपैरिजन है तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नो को सेकंड फंक्शन, इसी तरह कंपैरिजन में हम लेते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं उनको फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन लेट किया जाता है, इसी को फॉलो करते हैं। तो अलजेब्रा से पहले आता है लॉग, लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन, लॉग ये पूरा फंक्शन होता है, ये अकेला लॉग नहीं होता, लॉग का एल्गोरिथम जरूर होता है। विदाउट, जैसे टी फंक्शंस विदाउट एंगल उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन की विदाउट एल्गोरिथम कोई वैल्यू नहीं है, ये उसका एल्गोरिथम होता है जो लॉग के साथ लिखा जाता है, दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ये पूरा लॉग फंक्शन है, तो इसको पूरा 1 लोगे, ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको अगर सिर्फ क्वेश्चन में, चलो वैसे तो मुझे पता है आपको आता ही होगा, अगर ओनली लॉग एक्स लिखा आ जाए, इसको इंटीग्रेट करना है, ये छोटा क्वेश्चन आएगा 5 में नहीं आएगा, अगर ओनली लॉग एक्स जो ओनली इनवर्स फंक्शन आ गया, तो बेटे हम .1 अपनी तरफ से लेते हैं, 1 हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे क्वेश्चन डन होगा .1 करके, क्लियर। अगर ओनली लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन आपके क्वेश्चन में दिखे तो। चलो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की? फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ अ फर्स्ट फंक्शन, वैसे यूवी के हिसाब से हम लर्न करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यूवी से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यूवी से लिख दो। ये हमारे पास वो u है, ये हमारा v है। तो फर्स्ट u एज इट, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। क्लियर? ये फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का भी हम डेरिवेटिव करते हैं इनटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx होल। ये था हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको। ये आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है, ये तो डन हो गया एक तरह से। ये आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू बाय थ्री बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाँ जी, यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर छोटी है न्यूमिनेटर से, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर चेंज हो गया थोड़ा सा। इसको नंबर दे दो I1। ठीक है, I1 को हम अलग से सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक्स रेज टू पावर फोर अपॉन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो न्यूमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। एक्स रेज टू पावर फोर को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स रेज टू पावर टू पे गया ये, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज एक्स स्क्वायर, तो प्लस वन पे गया, सॉरी माइनस वन पे गया, नहीं प्लस वन पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर? आई थिंक सो। लॉन्ग डिवीजन तो आती है सबको। ठीक है, ठीक ही मैंने डिवीजन, कुछ गलती लगे तो बता देना। चलो आगे करते हैं फिर। इसको तो हम इंटीग्रेट कर ही देंगे, ये I1 है हमारा। मेन हमारे पास यहाँ पे फिर आ जाए,
ये फिर आगे बढ़ गया, सेपरेट करते हैं पहले। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस फॉर्मूला सच, ये 1/x² माइनस a² का है ना, x² माइनस a² का फॉर्मूला। ये आ गया x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस, बताओ जरा किसको पता है, x² माइनस लॉग में जाता है, लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वैसे मुझे लग नहीं रहा मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, x माइनस ए प्लस, फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये आ गया 1/2, ए हमारे पास 1 है यहाँ पे, 2 × 1 लॉग ऑफ x-1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है भाई, I1 की वैल्यू, पूरा इंटीग्रेशन डन हो गया, तो I1 की वैल्यू हम I में फिल करते हैं, जो हमारे पास I था यहाँ पे। क्वेश्चन डन करेंगे। I इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू नॉट क्लियर, ये कैसे हो गया मेरा, इतना क्लियर, 3 लॉग ऑफ एक्स, ये आया हमारे पास x3/2 लॉग ऑफ x² -1 -2/3, और ये सारा I1 x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस 1/2 लॉग ऑफ x-1 x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये है आपके पास आंसर। 2/3 अंदर ले जाओगे, क्वेश्चन डन हो जाएगा। 2/3 बाहर नहीं रखना आपने, ब्रैकेट खोलना है, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स, पूरा नहीं करूंगी ये मैं, सिर्फ हिंट दे रही हूँ आपको, √1 माइनस x² डी। ये भी क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इन्हीं में यूज कर लेते हैं, तो बहुत कम चांसेस है आपको ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी 5 नंबर में आए। हो सकता है वो 3 में या 2 में पड़ा हो, लेकिन 5 में तो कभी नहीं आएगा। ठीक, 5 में अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा, या फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आप लेट क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लो टी, तो x आपके पास क्या आ गया, साइन टी, यहीं से इंटीग्रेशन कर दो, डेरिवेटिव सॉरी, 1/√1 माइनस x², dx किस में चेंज हो गया, dt में। क्लियर, तो ये पूरा क्या चेंज हो गया, dt। हमारे पास x क्या है, t, साइन इनवर्स x t है, x क्या है, साइन t, और dx अपॉन दिस क्या है आपके पास, dt। आयलेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डन हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और अलजबरा ट्रिग्नो, हाँ ये सेकंड। ठीक है बेटे, आई थिंक ये आप कर लोगे, क्वेश्चन इजी हो गया, क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं अब। ठीक, हाँ जी, इनडेफिनाइट से डेफिनेट इंटीग्रल में तो 2 मिनट और लूंगी। डेफिनेट इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं तो बेटे आपको सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज लर्न नहीं करनी होती, मेन आपकी 2 या 3 प्रॉपर्टीज हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऑड इवन वाली एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्वेश्चन ज्यादातर आपका एमसीक्यू में चला जाता है।
और D1 आता है, लेकिन वो एमसीक्यू में चला जाता है। एक प्रॉपर्टी है आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें आप स्प्लिट करते हो ए टू सी फंक्शन एंड सी टू बी फंक्शन। एक तो ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होती है? ये प्रॉपर्टी मॉडुलस में यूज होती है। जब आपको मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ये प्रॉपर्टी दिखेगी, तब आपने इसी को यूज करना है, मॉडुलस खत्म करना है। एक दो प्रॉपर्टीज जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, एक तो ये है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स टी एक्स, वो भी कहां पे सेम लाइक दैट फंक्शन a माइनस एक्स टी एक्स। ठीक। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, तीन जो सबसे ज्यादा लगती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ना समझ आए ना कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्वेश्चन स्टार्ट करके आना है। ये तो सिर्फ मॉडुलस के लिए है। अगर मॉडुलस नहीं है तब ये दोनों में से कोई भी घुमा दो, वो डिपेंड आपकी लिमिट पे चलता है। ए टू बी है तो ए प्लस बी माइनस एक्स, 0 to a है तो ए माइनस एक्स। ज्यादातर कहाँ लगती है वो भी सुन लो। ज्यादातर लगती है ये टी फंक्शन में, टी फंक्शंस में एंड रूट्स में। स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ऊपर नीचे रूट्स पड़े होते हैं, उनमें ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज होती है। और 99.9% जब आपको टी फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन मिले ना मॉडुलस में, और प्रॉपर्टी दी हो डेफिनेट में, तो आपने चुपचाप यही घुमा देनी है पहले, फिर उसके बाद आगे सोचना। ठीक है। तो ये थे आपके इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू बेटे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।